राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं। राहुल के लखनऊ जाने से पहले एक पोस्टर जगह जगह नजर आ रहा है। लखनऊ के कई इलाके में ये नाराजगी वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में राहुल गांधी को 84 दंगों की याद दिलाई गई है। पोस्टर में लिखा है, नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। ये देखिए, ये पोस्टर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी अभी दिल्ली में हैं, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लेकिन लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ सरदार परविंदर सिंह, ये नाम जो है ये पोस्टर पर चस्पा नजर आ रहा है हमें, और इनकी तरफ से लखनऊ में ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आनंद दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत साहब इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। सुरेंद्र राजपूत साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। ऐसा लग रहा है अब भाई राकेश टिकैत जाते हैं और पीड़ित परिवार और पुलिस के बीच समझौता हो जाता है। समझौते में जो वादे किए गए थे उसमें मुआवजे की बात थी, मुआवजे का चेक भी सौंप दिया जाता है पीड़ित परिवारों को। अब ऐसा लग रहा है कि पीड़ित परिवार साइडलाइन हो गया और इस मुद्दे पर शुरू हो गई सियासत, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि इसके जरिए सियासी जमीन हासिल कर सकती है उत्तर प्रदेश में। समीर भाई, ऐसा ही आरोप जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी उम्भा की घटना में गई थी तब भी लगा था। हाँ। ऐसा ही आरोप जब केवटों की निषादों की नावें तोड़ दी थी शासन प्रशासन ने योगी जी के, और प्रियंका जी उनके हाथ बटाने गई थी तब भी लगा था। ऐसा ही आरोप जब हाथरस में श्रीमती प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी गए थे तो ऐसा ही आरोप लगाया गया था। और किसानों की पंचायत में जब हम गए तब भी ऐसा ही। हम इन आरोपों के आदी हैं, क्योंकि ये जो फसादी लोग हैं, गुमराही गैंग और अफवाही गैंग वाले लोग हैं, ये ऐसा ही काम करते हैं। इनके पास काम नहीं करना, इन्हें कुछ नहीं करना, इन्हें सिर्फ और सिर्फ हर चीज में राजनीति करनी है। अगर पीड़ित परिवारों को सहानुभूति देना नहीं, राजनीति कौन कर रहा है फिर? सुरेंद्र राजपूत साहब, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचने की कोशिश करती हैं, रास्ते में पुलिस वालों से उनकी झड़प भी होती है। अब राहुल गांधी पूरे डेलीगेशन के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचना चाहते हैं, तो मकसद क्या है? मकसद तो सियासत ही है ना इस मुद्दे पर। सियासत से अगर किसान आंदोलन का, काले कानूनों की वापसी की अगर बात हो सकती है, किसान संतुष्ट हो सकता है, तो ऐसी सियासत समीर अब्बास साहब आपको भी करनी चाहिए। और ऐसी सियासत राजपूत साहब, यहाँ कृषि कानूनों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लखीमपुर के जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ दिलाने की बात हो रही है। अब अगर देख लीजिए, 55 घंटे बीत चुके हैं, 10 वीडियो सामने आ चुके हैं और तरह तरह की बातें हो रही हैं, तो जरूरी यह है ना कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा दिलाई जाए। निश्चित तौर पर इस मामले की निष्पक्ष जांच का सबसे पहला काम होना चाहिए कि बर्खास्तगी हो गृह राज्य मंत्री की, जिसके अंडर में सारे आईपीएस है, सारी पुलिस है। वो अपने को और अपने बेटे को बचाने का पूरा षड्यंत्र रच रहा है, उसकी बर्खास्तगी नहीं होती, उसके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती। आप कहते हैं कि 45 लाख रुपए देकर के, मुआवजा देकर के समझौता हो गया। उन दो, आपको मालूम है, 4 परिवारों में से 2 परिवारों ने कल शाम तक अंतिम संस्कार नहीं किया था, क्योंकि उनका आरोप था कि उनके बेटे को गोली मारी गई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।